तो दोस्तों चैप्टर 3 हमारा लेक्सिकल एंड सिंटैक्स, जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे। चैप्टर 3 लेक्सिकल एंड सिंटैक्स। तो लेक्सिकल और सिंटैक्स का सिंपल मैं आपको पहले मतलब समझाता हूँ। लेक्सिकल मतलब एक शब्द, और सिंटैक्स मतलब वाक्य, मतलब शब्दों को मिला के जो वाक्य बनता है उसको सिंटैक्स बोलेंगे। मतलब लेक्सिकल्स को मिलाकर जो एक पूरा पूरा सेंटेंस बनता है वो होता है सिंटैक्स, और लेक्सिकल उसके छोटे छोटे वर्ड्स जो बनेंगे वहां पे। ठीक है, मतलब जिनको मिलाकर अपना सिंटैक्स बनेगा उसको लेक्सिकल बोलते हैं, और सिंटैक्स जो बनेगा। अब इसमें जो आते हैं ऑप्शंस वो होता है आइडेंटिफायर, वेरिएबल्स, किसी का नाम, किसी की उम्र, ये सारी चीजें इसी में आएगी, और उनको कैसे जमाना है वो सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक था आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब आपको नाम से ही लग रहा होगा कि किसी चीज को फाइंड करना, मतलब अपन किसी चीज को किसी नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने किसी को नंबर 1 दे दिया तो वो उसका रोल नंबर बन चुका है कि नंबर 1 वो है, तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे तो उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। अब हम उसको कोडिंग में कैसे यूज करते हैं वो हम आगे देखने वाले हैं। तो आइडेंटिफायर के पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। आइडेंटिफायर पाइथन में वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल, एक्सट्रैक्टर के नाम, उन सब के नाम आइडेंटिफायर होते हैं। आइडेंटिफायर क्या है? पाइथन की दुनिया में आप जब कुछ बनाते हो, जैसे वेरिएबल नेम इक्वल टू साहिल, यह नेम आइडेंटिफायर है। मतलब हमने नाम इक्वल टू, मेरा नाम लिखा साहिल, तो यहाँ पे नाम आइडेंटिफायर है। मतलब कोई मुझसे पूछेगा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं साहिल ही बताऊंगा। मतलब मुझे पता है, वो मेरी आइडेंटिटी बनी हुई है मेरी, कि मेरा कोई नाम पूछे तो मुझे ये बताना है। तो दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। अब आगे रूल ऑफ आइडेंटिफायर हम पढ़ते हैं। आइडेंटिफायर को कैसे कैसे लिख सकते हैं वो रूल है। अब यहाँ पे अंडरस्कोर एबीसी सबसे पहला फॉर्मेट है, तो आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली, किसी भी सीक्वेंस में ऐसे लिख सकते हो आप। सिर्फ नाम हो तो NAME लिख दो, एज में एज लिख सकते हो, पर आप आइडेंटिफायर के आगे कोई नंबर यूज नहीं कर सकते हो। अगर नंबर यूज करोगे तो वो गलत हो जाएगा। हम इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये 4 आइडेंटिफायर आपने समझ लिया। अब रूल पहले एक बार पढ़ लेते हैं पूरा। अब रूल 2, अंदर नंबर अलाउड है। मतलब आप बाहर की साइड तो नंबर, मतलब स्टार्टिंग में नंबर यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन बीच में या फिर लास्ट में आप नंबर यूज कर सकते हो। जैसे डाटा टू 2025 नेम 1, आप ऐसे यूज कर सकते हो। रूल नंबर 3 है, स्पेस अलो नहीं है। मतलब माई और नेम के बीच में स्पेस नहीं हो सकता। यहाँ पे आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। मतलब आइडेंटिफायर में स्पेस अलो है ही नहीं। आप अगर स्पेस डाल दोगे तो आइडेंटिफायर गलत बन जाएगा। ठीक है। रूल 4, केस सेंसिटिव, नेम नेम नेम, अगर तीनों एक ही चीज लिखी हुई है तो वहां पे स्पेलिंग का रहता है। जैसे अगर स्मॉल लेटर में पूरा नेम लिखा है तो वो एक अलग आइडेंटिफायर है। अगर फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा है तो वो अलग आइडेंटिफायर, सारे लेटर कैपिटल लिखे हैं तो वो एक अलग आइडेंटिफायर। ये इसलिए होता है, आप अगर पासवर्ड भी बनाते हो तो कैपिटल को कैपिटल ही वो अलग मानता है, वैसा वाला सीन है यहाँ पे। तीनों चीजें यहाँ पे, तीनों अलग आइडेंटिफायर है। आप तीनों में एक अलग नाम दे सकते हो, तीनों को अलग नाम से सर्च कर सकते हो। तो ये ऐसे काम करता है ना। अब आगे है रूल 5, कीवर्ड ऑफ आइडेंटिफायर। कीवर्ड को आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। कीवर्ड्स में आपको समझाऊंगा, पहले मैं ये सारी चीजें आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे हमारा VS कोड ओपन कर लेते हैं पहले हम। ठीक है। अब यहाँ पे नेम इक्वल टू साहिल है, और ये नेम अजय है। ठीक है। प्रिंट नेम नेम नेम, तीनों प्रिंट कर दिया हमने। अब हम एक आध जो गलत है वो भी दे लेते हैं। देखो ये गलत है तो वो पहले ही रेट दे चुका है कि इसको हम आइडेंटिफायर नहीं बना सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। ये गलत है, वैसे भी एग्जीक्यूट नहीं होगा यार। अब स्पेस नहीं दे सकते। ठीक। अब हम सभी को प्रिंट करके देखेंगे क्या प्रिंट होता है क्या नहीं होता है। अब इस फाइल को हम कर लेते हैं सेव। आपको CMD मैंने पिछली वीडियो में बताई था कैसे चलाते हैं। हम सबसे पहले CMD को ओपन कर लेंगे। अब हमारे फोल्डर में आएंगे हम। फोल्डर में अगर जाना है आपको तो आपको CD लिखना है, डॉट डॉट, मतलब मुझे C फोल्डर में आना है, और C फोल्डर के बाद में हम C यूजर और साहिल, हम हमारे नाम के फोल्डर में, हमको इससे बाहर आना है और हमको डायरेक्टली C में जाना है। तो डॉट डॉट करेंगे, फिर एक बार ऐसे करेंगे, फिर डॉट डॉट मतलब स्लैश लगाएंगे। तो 2 फोल्डर हमने बाहर जाने के लिए उसको कमांड दिया है।
दो डॉट लगाते मतलब हम जिस फोल्डर में उससे पीछे वाले फोल्डर में आ जाएंगे। फिर से हमने डॉट डॉट लगाया तो हम डायरेक्टली सी में आ गए, मतलब दोनों फोल्डर हमने एक साथ क्रॉस कर दिया। अब हम वापस से सीडी लिखेंगे और अब हम पाइथन में जाएंगे, जो हमारा फोल्डर है जिसमें ये फाइल रखी हुई है। पाइथन में आ गए। अब हमको यहाँ पे फाइल को रन करना है, तो पाइथन लिखेंगे हम, सॉरी पाइथन हेलो डॉट पी वाई, ठीक है, और इसको रन करेंगे। देखो अब फाइल हेलो डॉट पी वाई लाइन 4 वन नेम इज इक्वल टू साहिल सिंटेक्स एरर दे दिया उसने। देखो अब हम एक बार इसको, इस सेंटेंस को हटा देते हैं और पीछे वन लगा देते हैं इसके, और ये वैलिड है। यहाँ से हम वन हटा देंगे और पीछे लगा देंगे। अब इस फाइल को सेव कर दिया हमने। अब फिर से हम इस फाइल को रन करेंगे। देखो अब वो बताएगा ये फाइल हेलो डॉट पी वाई लाइन 5 माई नेम इक्वल टू विजय सिंटेक्स एरर। अब इसका भी एरर दिखा दिया उसने, क्योंकि पहले एक एरर था तो वो वहीं पे रुक गया था, उसके आगे उसने कोड रन नहीं किया। अब सेकेंड एरर भी हम ठीक करेंगे। सीएमडी में यहाँ पे हम अंडरस्कोर लगा देंगे। अब हम फाइल रन करके देखेंगे, अभी भी कोई एरर आ रहा है। ट्रेसबुक मोस्ट, हम वापस से वीएस कोड में जाते हैं और हम देखते हैं कि हमने किया क्या है। देखो यहाँ पे एरर जो हमने किया है वो ये है कि हमने यहाँ पे डबल कोट यूज नहीं किया, जो कि वेरिएबल नहीं मानता है। अगर आप कोई नाम यूज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको वहां पे डबल कोट देना होता है और हमने डबल कोट नहीं दिया, तो इसलिए ये गलत हो गया था। अब हम फिर से आए, देखिए हमने विजय में भी डबल कोट नहीं लगाया है, तो हम इसमें भी डबल कोट लगाते हैं, ठीक है। अब ये परफेक्ट कोड है पूरा। इसी तरह से आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे आपके जो एरर्स रहेंगे वो सब सामने आएंगे और आप अपने आप ही आपकी हैबिट में आ जाएगा वो कि आपको करना क्या है। अब हम शायद कुछ स्पेलिंग वगैरह का सीन था। अब हम एक बार फिर से रन करेंगे। अब फाइनली हमारा कोड रन करेगा, तो आप अगर बार बार इसे ट्राई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एरर भी समझ में आने लग जाएंगे कि किस तरह का क्या एरर है। ये देखो अब परफेक्ट था हमारा कोड, उसने सारे नाम जो जो हमने दिए थे उसको प्रिंट कर दिए। अब आप एक बार समझिए, ये हमारा आइडेंटिफायर्स, किसी भी वेरिएबल नाम एज ये सब वेरिएबल्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस चीज का यूज करते हैं, ठीक है। प्रिंट करवाने के लिए हमारा ये रहता है प्रिंट करो, और जो आइडेंटिफायर हम उसका नाम दे देंगे, तो यहाँ पे वो आइडेंटिफायर यहाँ पर वो आइडेंटिफायर को प्रिंट करेगा। अब आप वेरिएबल जब भी यूज करो तो डबल कोट यूज करो। अगर यहाँ पे अगर आप कोई नंबर डाल रहे हो तो आपको डबल कोट यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली नंबर डाल सकते हो। जैसे हम इसको चेंज कर देते हैं और एज डाल देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 1। तो ये वर्किंग कोड है। अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये भी करके। नंबर्स में आपको डबल कोट यूज नहीं करना है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो अब जो नेम का जो आइडेंटिफायर था उसने डायरेक्ट प्रिंट कर दिया नाम, एज भी प्रिंट कर दी। तो जो डबल कोट है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स नाम वगैरह में यूज होगा, जो आप स्पेलिंग्स में लिखते हो उनमें डबल कोट लगेगा, नंबर्स में डबल कोट नहीं लगेगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा कीवर्ड्स पे हमारा टॉपिक था, ठीक है। तो हम फिर से हमारे पीडीएफ ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है अब आइडेंटिफायर। आपको जहां तक मुझे लगता है आइडेंटिफायर आपको काफी अच्छे समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, नंबर्स कैसे टाइप करना हमको, ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब रूल 5 है हमारा आइडेंटिफायर्स को यूज करने का। हम आइडेंटिफायर में 4 = 10, मतलब हमारे पास में पाइथन में रिजर्व्ड 35 कीवर्ड्स होते हैं, जो पाइथन खुद सेल्फ समझता है कि इनका मतलब यही होता है और उनका मतलब वही होता है। जैसे नेम का मतलब हमको पता है कि नाम मतलब क्या होता है, वैसे पाइथन के कुछ रिजर्व कीवर्ड है, वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये वर्ड्स है, ये 35 वर्ड है। जैसे अगर क्लास का मतलब पाइथन के लिए अलग क्लास है,
आप यहाँ पे आपकी क्लास यूज नहीं कर सकते हो। ट्रू का मतलब पाइथन ट्रू ही समझेगा। ट्रू इक्वल टू आप किसी का नाम नहीं दे सकते हो। ग्लोबल का मतलब भी ग्लोबल है। मतलब ये 35 वर्ड आपको लिख के ले लेने का, आप इनको कभी आइडेंटिफायर नहीं बना सकते हो। सिर्फ इसलिए पाइथन इनको सेल्फ यूज करता है अपने काम में। जैसे मैं आपको दिखा दूं, इंपोर्ट पाइथन किसी चीज को इंपोर्ट करने के लिए यूज करता है। आप इसको किसी का आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। मतलब इंपोर्ट इक्वल टू आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो, ठीक है। वो उसका इनबिल्ड फंक्शन है, तो वो खुद ही यूज करेगा। आप उसको पर्सनली आप आपके काम के लिए यूज नहीं कर सकते। तो वो है कीवर्ड्स। तो ये 35 कीवर्ड्स हमको ध्यान में रखना। हमको जब भी आइडेंटिफायर बनाना हो, हम इन कीवर्ड्स को छोड़कर ही यूज करें। सुनिए, अब हम बार बार फाइल्स क्रिएट नहीं करेंगे यहाँ पे। अब हम सीधा कंपाइलर ओपन कर लेते हैं हमारा। कंपाइलर भी आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है, हम देखेंगे तो, ठीक है। अब हम आते हैं कंपाइलर। आप गूगल पे कहीं पे भी कंपाइलर सर्च करिएगा, आपका कंपाइलर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज ऐसे देखिए साइड में। अब इसमें से हमको पाइथन अभी सीख रहे हैं, हम तो पाइथन पे टिक करेंगे। अब यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन है, हम सीधा यहाँ पे रन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक मेन डॉट पी वाई रन करेगी। जैसे हम हेलो डॉट पी वाई को बार बार टाइप करके रन कर रहे थे, अब ऐसा यहाँ पर नहीं होने वाला। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम जो भी टाइप करेंगे और सीधा रन दबाएंगे, डायरेक्ट फाइल एग्जीक्यूट होगी और उसमें जो भी फॉर्मेट रहेगा वो सीधा यहाँ पे दिखाएगा। तो अब हमारी पीडीएफ पर आ जाते हैं फिर से। हाँ, इंडेंटेशन रूल मतलब मैं आपको कंडीशन बताता हूँ। अब ये है, अब इसको हम ले लेते हैं हमारे कंपाइलर में। ये हमारा एक कोड है, इफ कंडीशन, अगर कंडीशन तो प्रिंट इन, अगर कंडीशन सही है तो प्रिंट इनसाइड। ये 4 स्पेस की वजह से ब्लॉक में है। अब देखो, अब हमने मैनुअली हमारा VS कोड ओपन करते हैं। हमने यहाँ पे डायरेक्टली कोई स्पेस नहीं दिया, डायरेक्ट प्रिंट 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 लिखा और उससे सारी चीजें को प्रिंट किया है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आपको आएगा एरर। अब हम इस कोड को रन करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। देखो, error track with most recent call last file main.py line 2 print inside indented expand indent block after if statement of line 1। अब देखो, लाइन 1 की स्टेटमेंट की वजह से हमारा ये जो फंक्शन है इसने काम नहीं किया। अब ये काम तब करेगा, यहाँ पे फोर स्पेस रूल काम करता है। अब मैं आपको फोर स्पेस रूल क्या है वो डिटेल में समझाने वाला हूँ। देखिए, अब सबसे पहले हम हमारी फाइल खोल लेते हैं। हाँ, क्यों फोर स्पेस रूल, क्यों? क्योंकि ये पाइथन का स्टैंडर्ड रूल है, ताकि हर कोई ऐसा एक जैसा कोड लिखे। अगर स्पेसिंग गलत, एरर। इफ 5 इज ग्रेटर देन 3 प्रिंट यस, एरर। क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेस नहीं दिया तो ये गलत होगा। देखो यहाँ पे भी फोटो में दिख रहा है आपको। अब सिर्फ फोर स्पेस रूल इतना है, मैं आपको सिंपल सिंपल से समझा देता हूँ। हम वापस कंपाइलर में आते हैं। अगर इफ इलिफ इल्स जैसी कंडीशंस वगैरह हम यूज कर रहे हैं, मतलब कोई कीवर्ड्स यूज कर ले आप, तो ये मान लो कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो हम उस कीवर्ड्स के आगे हमको एक ब्लॉक बनाना होता है कि बस ये यहाँ पे खत्म हुआ है, यहाँ से हमको प्रिंट चालू करना है। और ब्लॉक बनाने के लिए हमको यहाँ पे फोर स्पेस देना होता है। अगर हमने फोर स्पेस नहीं दिया तो एरर आया। अब हमने फोर स्पेस दिया है और हम इस कोड को रन करते हैं। रिसेंट कॉल लाइन 1, कंडीशन को हम कंडीशन नहीं रख सकते हैं, हमको कंडीशन बतानी पड़ेगी। 5 इज ग्रेटर देन 3, मतलब 5 3 से बड़ा है। तो यहाँ पे ये 5 इज ग्रेटर देन 3, मतलब 5 अगर 3 से बड़ा है तो हमारी प्रिंट इनसाइड होगा और प्रिंट आउटसाइड होगा। इसको आउटसाइड को भी हटा देते हैं हम। समझिए पहले, ठीक है। प्रिंट इनसाइड मतलब जो हमने प्रिंट करने के लिए उसको बोला, उसने प्रिंट किया। अब ये यहाँ पे ब्लॉक बन चुका है। अब इसके बाद में आप प्रिंट वापस से यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हो। अब आप यहाँ पे प्रिंट आउटसाइड वगैरह जो आपको लिखना है, जैसे अब हमने ये प्रिंट यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दिया तो ये रन करेगा। ब्लॉक सिर्फ इन 2 लाइन में काम करता है और यहीं पे हमको 4 स्पेस देना है। उसके बाद में हमारा प्रिंट फिर से हमारा जो हर बार काम करता है वैसे ही काम करेगा और ये रूल सबके लिए सेम है, ठीक है। तो स्पेसिंग हमारा हो चुका है। अब हम आगे पढ़ते हैं, स्टेटमेंट वर्सेस एक्सप्रेशन। अब इसमें स्टेटमेंट क्या होता है और एक्सप्रेशन क्या होता है हम ये समझेंगे। तो आप डेफिनेशन पहले तो स्टेटमेंट समझ लीजिए। पूरी लाइन जो पाइथन चलाता है वो स्टेटमेंट होता है। एक्सप्रेशन कोई भी चीज जो वैल्यू निकालती है, जैसे अगर प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी कर रहे हो आप, जिसकी सिर्फ एक वैल्यू आती है डायरेक्ट,
तो वो होते हैं एक्सप्रेशंस। और स्टेटमेंट एक पूरा स्टेटमेंट हम बनाते हैं, मतलब कोड जो हम इवेल्यूट करते हैं, मतलब हम जो कोड इस पाइथन को देते हैं वो स्टेटमेंट होता है। जैसे हम आगे और डीप समझते हैं इसको, स्टेटमेंट पूरी लाइन जो पाइथन पढ़कर एग्जीक्यूट करता है, पूरी लाइन जो पाइथन पढ़ता है और फिर इसको एग्जीक्यूट करता है वो होता है स्टेटमेंट। ठीक है। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो स्टेटमेंट के हैं। और एक्सप्रेशन कुछ ऐसा जो वैल्यू बनाता हो, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इनकी वैल्यू निकलेगी, तो ये सारी चीजें एक्सप्रेशंस में आती है। ठीक है। अगर आपको याद रखना है इस चीज को, तो एक्सप्रेशन जिसका आंसर आता है वो एक्सप्रेशन होता है। स्टेटमेंट जो एक कमांड होती है, जो हम कमांड देते हैं वो एक्सप्रेशन, और जिस चीज का आंसर आएगा वो होगी एक्सप्रेशन। ठीक है। अब वाइड स्पेस एंड ब्लैंक लाइन, अब पाइथन में हम कितना स्पेस दे सकते हैं, कितनी लाइनें ब्लैंक छोड़ सकते हैं, हम उस पर बात करेंगे। तो देखो ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है। अब हम पहले इसको कंपाइलर में जाते हैं और इसको, अब मैं आपको कंपाइलर ओपन करके दिखाता हूँ मेरा। ठीक है, ये रहा। अब देखो यहाँ पे आप समझो, ये पूरा एक स्टेटमेंट है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने इतना स्पेस दिया है। अब हम पहले तो स्पेस हटा देते हैं, तो ये भी सही है। अब हम स्पेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर हम कमांड कोई दे रहे हैं तो ये जो स्पेस है इसमें कोई स्पेस नहीं है, तो ये भी ठीक है। अगर हमने स्पेस यहाँ पे इतना दिया तो भी ठीक है। और पूरी लाइन में हमने पूरा स्पेस दे दिया तो भी x इक्वल टू 10 ही रहेगा। तो यहाँ पे स्पेस मैटर, लाइन के अंदर स्पेस मैटर नहीं करता है। तो ये स्पेसिंग का है, हम आगे और समझते तो डीप आपको समझ में आएगा। ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप स्पेस दे सकते हो, लेकिन आप यहाँ स्टार्टिंग में कोई स्पेस नहीं दे सकते। अगर यहाँ आपने यहाँ पे स्टेट स्पेस दिया है तो ये लाइन गलत हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है। ये हमने यहाँ पे स्पेस दिया था और रन किया था तो एरर आया था, और अगर हमने स्टार्टिंग का स्पेस हटाया और रन किया तो एरर नहीं आया। मतलब आप बीच में स्पेस दे सकते हो, स्टार्टिंग में स्पेस नहीं दे सकते, ये रूल है पाइथन का। अब हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूरी डेफिनेशन के अंदर आपको एक एक चीज समझाई गई है, तो आप यहाँ पे देखिए। अब हम दो कमांड ले लेते हैं। यहाँ पे आए, लाइन 2 में हमने डाला, स्टार्टिंग में कोई स्पेस नहीं है। ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल, मतलब ये भी सही है। अब हम इसमें भी स्पेस देंगे, सही है। बट अगर हमने लाइन खाली करी तो भी ये सही है। अगर हम बीच में लाइन छोड़कर भी कोड लिखेंगे तो भी सही रहेगा। कोड इसमें क्लीन रहता है तो आप लाइन बिल्कुल छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक रूल है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने एक्स वाई दिया है तो एक बार और ट्रायल कर लेते हैं इस चीज का। अब हमने 2-3 लाइन छोड़ के फिर से प्रिंट एक्स प्लस वाई कर दिया। अब इस कोड को भी हम रन करेंगे। उसने आंसर भी निकाला, बिल्कुल सही है। मतलब आप बीच में कितना भी स्पेस दो, लाइन के बीच में भी स्पेस दो, यहाँ पर भी आप स्पेस दो, कोई इशू नहीं है इन स्पेस से। आपको कोड पूरा प्रॉपर ही वर्क करेगा, जो स्पेस है उसको ब्लैंक ही मानेगा। ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। लाइन कंटिन्यूशन, लाइन तोड़ना, अगर कोड लंबा है तो लाइन में नहीं आता, पाइथन तो तरीका देता है। देखो अब हम ये समझते हैं कि अगर आप कंटिन्यू लाइन लिखते और ख़त्म हो जाती है जगह, तो आपको क्या करना है। ठीक है। अब इन सबको हटा देते हैं, कंट्रोल रिजल्ट। अब यहाँ पे हम यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो अगर यहाँ पे हम एक बैकलिस्ट लगा देंगे तो अब भी ये लाइन कंटिन्यू है, मतलब पाइथन यही मानेगा कि लाइन कंटिन्यू है। पहले हम इसको रन करते हैं। एरर दिया। अब यहाँ पे अगर हमने बैकलिस्ट लगाया होता और इसको रन किया होता तो कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल। अगर लाइन को कंटिन्यू करना, अगर आपका स्पेस खत्म हो चुकी है और लाइन कंटिन्यू करना चाहते हो आप डाटा की, तो आपको एक बैकलिस्ट लगाना होगा। स्पेस वही रूल फॉलो करेगा, आप कितना भी स्पेस दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सही रहेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे बैकलिस्ट नहीं लगाया और लाइन नीचे लिख दी, तो फिर इस लाइन में एरर आ जाएगा। ये तीन जो चीजें स्टार्टिंग में लिखी ये तो सही है, लेकिन ये गलत है। ठीक है। नीचे हम आते हैं।
पैरेंथेसिस में अब हम इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। कि अगर आप नंबरिंग कर रहे हो, लिस्ट बना रहे हो किसी चीज की, तो आपको कैसे लिखना है। अब आपने ब्रैकेट, पहले हम इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। पैरेंथेसिस को आप पहले अच्छे से समझिए। पैरेंथेसिस कुछ ऐसे काम करती है। यहाँ पर है, अब यहाँ पे भी लाइन कंटिन्यूस है, कोड पूरा रन करेगा बिल्कुल परफेक्टली, कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल। अब यहाँ पे हमको अगर लाइन कंटिन्यू करने, हमने वहां पे बैकलेस दिया था, यहाँ पे हमको बैकलेस की कोई जरूरत नहीं है। बैकलेस देंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप बिना बैकलेस के काम करना चाहते हो तो आप ब्रैकेट लगाओ। ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज लिखोगे वो कंटिन्यू ही रहेगी हमेशा। बस याद ये रहेगी, यहाँ पे ब्रैकेट लगा, इसके आगे आपको कुछ नहीं लिखना, नीचे आप कितनी लाइनें लिखो और ब्रैकेट यहाँ पे आके क्लोज कर दो, ठीक है। और बीच में वही स्पेसिंग का रूल काम करे, आप कितना भी स्पेस दो, कितनी लाइनें छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ सही है। ये सिर्फ नॉर्मल रूल्स है जो आप पीडीएफ में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर कुछ कोड्स दे रखे हैं मैंने पीडीएफ में, आप इन पे प्रैक्टिस कर सकते हो, क्या गलत है क्या सही है, कैसे क्या काम करता है, तो आपको और आगे समझ में आ जाएगा। अब हमारा चैप्टर 4 है प्रिमिटिव एंड डाटा टाइप्स। अब मेन चैप्टर आया है, हम डाटा टाइप्स वगैरह सब कुछ समझेंगे, तो इस पर आप मेन फोकस करें।